आ गए सारे? स्टार्ट करें। ओके, हम आते हैं भाई इफ फेच डेटा डॉट यूजर ईमेल डबल इक्वल टू यूजर डॉट ईमेल। अगर ये इसके बराबर हो, ठीक है, चलो ठीक है, ऐसा नहीं करते, इज नॉट इक्वल टू ईमेल, ठीक है, तो फिर क्या दिखाते हैं भाई, आप अलर्ट में दिखा दो। अच्छा चलो वो एल्स में दिखा देंगे, सही है। डबल इक्वल टू, अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, और के लिए एंड, इसको एक ब्रैकेट में रख लें, इसको एक ब्रैकेट में रख लिया और इधर एक ब्रैकेट लगा लिया। फेच डेटा डॉट यूजर पासवर्ड, कॉपी, डबल इक्वल टू यूजर डॉट पासवर्ड, ठीक है। ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो अलर्ट में बता दो लॉगिन सक्सेसफुल। यहाँ कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, जबरदस्त हो गया। आप लोगों ने अब मुझे दो कंडीशन बतानी है, अभी के अभी दो कंडीशन मुझे और लगानी है कि अगर ईमेल सही है पासवर्ड गलत है, तो बता दे ईमेल सही है पासवर्ड गलत है। ये कैसे लिखवाऊंगा, एक ये, दूसरी आपने जो ईमेल लिखा है डेटाबेस से ईमेल वो मैच नहीं करता। ये दो कंडीशन लगानी है, ये कैसे लगाएंगे? एल्स इफ दिस, यहां सबसे पहले मुझे लगाना है कि अगर यूजर ने जो ईमेल लिखा है वो डेटाबेस से ईमेल मैच नहीं करता। कंडीशन आप बताओ। यूजर ईमेल नॉट फेच डेटा डॉट यूजर ईमेल, क्या लगाऊं आगे? नॉट इक्वल टू यूजर डॉट ईमेल, बस। या और खाली वो फिर दोनों चेक करेगा, सही है, वो और लगाने की यहाँ पे नीड नहीं है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूं, अलर्ट ईमेल इज नॉट रजिस्टर्ड, TER, ठीक है। एक कंडीशन हो गई इनवैलिड वाली, ठीक है। एल्स इफ हाँ, अब बताओ फेच डेटा डॉट यूजर ईमेल डबल इक्वल टू यूजर डॉट ईमेल, पासवर्ड, यूजर पासवर्ड, ठीक है। फिर क्या दिखाना है? पासवर्ड इज नॉट करेक्ट, अलर्ट is not equal to this, incorrect password, ठीक है। सेव करते हैं। अच्छा अब बताओ कौन कौन कह रहे कंडीशन सक्सेसफुली वर्क करेंगी? देख लो एक दफा फिर से। जिसको कोई चीज समझ में आ जाए वो थोड़ा स्टॉप हो जाए, बाकी सारे देख के बताओ कंडीशन वर्क करेंगी या नहीं। 1 मिनट है आपके पास। आपको जो है 35 पे मैं ब्राउजर खोल के चला दूंगा। मैंने बोला था जिसको समझ में आ जाए वो नहीं बोलेगा, सही है। डेटा इंजेक्शन में तो डेटा रखा हुआ है, वो स्ट्रिंगिफाइड डेटा में कब से कर रहा हूँ, आप लोग हाँ पे हाँ बोले जा रहे हो, सही है। स्ट्रिंगिफाइड डेटा में आप कभी भी किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर सकते,
ठीक है, जहां जहां मैंने फेच डेटा लिखा हुआ है वहां क्या आएगा, डेटा इंजेक्शन, क्योंकि वो इस वाले डेटा को, जो आपके पास स्ट्रिंगिफाइड डेटा है, वो उसको रीड नहीं करेगा, वो इस डेटा को रीड करेगा। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ फेच डेटा, डी डी, ठीक है, डेटा इंजेक्शन ये लिखना था। ठीक है, मैं करवाए जा रहा हूँ, हाँ बोले जा रहे हो सारे यार, समझ में नहीं आ रहा मेरे। ठीक है, अब क्लियर है, आप करेगा, सही है, सेव करते हैं और रन करते हैं। ठीक है, ओके, गए, क्या रखा हुआ है, ahmad@gmail.com, ahmad123, ahmad@gmail.com, ahmad123। ठीक है, वो मुझे बता रहा है लॉगिन सक्सेस। ठीक है, ओके, अब लगा दिया डबल कॉम, अब क्या बताएगा, ईमेल इज नॉट रजिस्टर्ड, ईमेल इज नॉट रजिस्टर्ड। ठीक है, ईमेल सही कर देते हैं, सही है, पासवर्ड में आगे लगा देते हैं 4, अब पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट पासवर्ड, आखिर से 4 हटा देते हैं, लॉगिन सक्सेस। जब भी हो जाए तो आप क्या करो, हमारा, चलो थोड़ा सा और काम कर लेते हैं, जब लॉगिन सक्सेस हो जाए तब आप चला दो क्लियर ऑल। सही है, और डेटाबेस में जो भी रखा हुआ है लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, उसको क्लियर भी कर दो, अब वो डेटा हमारे किसी काम का नहीं। उसके बाद आप क्या करो, लोकेशन इज इक्वल टू दिस, लोकेशन से अब हमें कहाँ जाना है, लोकेशन से मैंने बोला कि भाई जो गूगल का प्लेटफॉर्म है मुझे वहां जाके ले जाओ, कॉपी किया इसको W, और मैंने इसको बता दिया मुझे इस प्लेटफॉर्म पे जाके ले जाओ, सेव किया और वापस आते हैं। ठीक है, सही है, फटाफट नहीं जाना, थोड़ा सा देर होने के बाद मुझे आप उस लोकेशन पे ले जाना। सेट टाइम आउट, ठीक है, एनोनिमस फंक्शन डिफाइन, और मैंने बोला 3 सेकंड बाद आप क्या चला देना, लोकेशन पे ये वाला काम कर देना। सेव किया, जैसे वो इमीडिएटली जा रहा था अब वो इमीडिएटली नहीं जाएगा। ठीक है, ahmad@gmail.com, ahmad123, और वो ले गया मुझे गूगल। जबरदस्त हो गया भाई, आपका डेटा भी क्लियर हो गया, आपने रजिस्टर्ड भी कर लिया, आपने लॉगिन भी कर लिया। सही है, जितने भी डेटाबेस के साथ लॉगिन वाले, लॉगिन ऑथराइजेशन वाले जो काम होते हैं, फेसबुक पे जो लगा हुआ है, गूगल पे जो लगा हुआ है, इसी तरीके से लगा हुआ है। ठीक है, आपका डेटा मंगवाया जाता है और आपका डेटा जो आप भर रहे हो उससे मैच करवा के सेशन मेंटेन किया जाता है। सेशन मेंटेन क्या मतलब, सेशन मेंटेन का मतलब है जब आपने फेसबुक से जब लॉगिन कर लिया, बंद करके दोबारा आते हो लॉगिन ही मिलता है, लॉगआउट तो नहीं मिलता, ये सेशन मेंटेन होता है कि भाई उसने लॉगिन किया हुआ है, आप सेशन को मेंटेन रखो। ठीक है, जब आप लॉगआउट कर देते हो तब आप वापस आते हो तो आपको लॉगआउट ही मिलता है, लॉगिन करना पड़ता है। ठीक है, ये सेशन मेंटेन कैसे होगा ये आगे का टॉपिक है। ठीक है, आपने अब क्या करना था, अब इसको थोड़ा सा गौर से सुनो। पहले इसको थोड़ा सा देख लो, और किसी का कोई सवाल है तो वो बता दो, क्योंकि ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी ऊपर से ना गई हो। क्या, ये एरो कैसे आता है, ये एरो असल में ये है, ये है, सही है। हम मल्टीपल यूज करते हैं, यही टास्क आपका है, ये टास्क आपका है, तभी तो मैंने बोला ये देख लो और फिर मुझे बताओ किसी का कोई मसला ना हो तो। अच्छा, एक और चीज, app.js में लाइन नंबर 20, लाइन नंबर 27 में क्या हो रहा है, इस लाइन में क्या हो रहा है, डेटा आपके लोकल स्टोरेज में सेव हो रहा है,
सही है, ओके। जब भी कोई डेटा आप लोकल स्टोरेज में, जैसे कि अभी हमने login.js पे करवाया है, क्या ये मंगवाया है ना, ये गेट आइटम में से यूजर, ठीक है। जब भी आप कोई डेटा मंगवाओ और वो ना मिले, सही है, मेरा कहने का मकसद ये है, आप जो डेटा मंगवाते हो डेटाबेस से, उसका क्या टाइप होता है? उसका टाइप हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। डेटा उसके अंदर जो मर्जी रखा हुआ हो, उसका टाइप हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। डेटा नहीं मिलेगा तो नल मिलेगा, सही है। डेटा नहीं हो तो, क्लियर है सबको? ओके, अब मेरा सवाल गौर से सुनो, ये नेक्स्ट क्लास तक करके लाना है, ठीक है? या फिर आगे बढ़ाता हूँ, लास्ट में बता दूंगा। टॉपिक अभी है, इस वजह से अभी बताऊं या लास्ट में बताऊं? हाँ, टास्क क्या है? चलो 5 मिनट में मैं अभी बता देता हूँ, इससे ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी टॉपिक चल रहा है ना, वही, बाद में कोई और ना मसला आए बीच में। आपने जब भी इस वाले बटन पर आओगे किस वाले, ये सेट आइटम यूजर, ठीक है, ये कब करवाना है? मैं आ जाता हूँ किस पे थोड़ी देर के लिए, इसको बंद कर दिया मैंने और मैं आ गया इस पर, ठीक है। डब्ल्यू अहमद, एप्लीकेशन में कुछ नहीं रखा हुआ, ज़ाहिर है क्लियर किया था ना, सही है। ठीक है, ठीक है, लॉगिन आ गया और ये रहा यूजर मेरे पास, ठीक है। आपने जब भी आप ये वाला काम करवाओगे, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, ठीक है, सबसे पहले आप क्या चेक करवाओगे? आप, हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो चीज तो अलग है। सारी वैलिडेशन, सारा काम आपका हो गया। सबसे पहले आप डेटा, अच्छा एक और चीज, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, जब दूसरे तीसरे बहुत सारे यूजर्स होंगे तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे। आप ऑब्जेक्ट्स को रखोगे एरे में, तो वो बन गया क्या? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। उस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को आप रखोगे डेटाबेस में, आप खाली ऑब्जेक्ट अब नहीं रखोगे, सही है, ओके। मेरी कंडीशन को गौर से सुनो। आपने जब सारी कंडीशन सक्सेसफुल हो गई, तो आपने सबसे पहले चेक करना है, लोकल स्टोरेज में जाओ और जाकर देखो यूजर लिस्ट, यूजर लिस्ट के नाम की कोई एरे रखी हुई है, अगर रखी हुई है तो उसको लेकर आ जाओ, ठीक है। यूजर लिस्ट की कोई एरे डेटाबेस में, यानी यहाँ पर जो अभी ये यूजर रखा हुआ है, क्या वो रखी हुई है? अगर वो रखी हुई है तो उसको लेकर आ जाओ, ठीक है। ये हो गई एक कंडीशन, इसको अभी हम इनकम्प्लीट कर रहे हैं और नीचे उतर रहे हैं, नीचे उतर गए। अगर कोई एरे नहीं रखी हुई, तो फिर आप क्या करो, जाकर उस डेटाबेस में जाकर एक एम्प्टी एरे बना दो। एक एम्प्टी एरे बनाई, स्ट्रिंगिफाई करा, जाके लोकल स्टोरेज यूजर लिस्ट में जाके वो एम्प्टी एरे सेव करा दी, ठीक है। जब भी बटन क्लिक होगा, सबसे पहले वो चेक करेगा क्या यूजर लिस्ट में कोई एरे रखी हुई है, अगर रखी हुई है तो वो ले आओ, नहीं तो जाके एक एम्प्टी एरे वहां जाके बना दो। सपोज करो नहीं था आपका डेटा, तो यहाँ पे यूजर लिस्ट में आपकी वो एक एम्प्टी एरे जाके बना देगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो पूछो ना कहाँ मसला है। यूजर यहाँ और यहाँ पे जैसे नाम आता है, इनकी जगह इनका टीम। नो 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 नो, आप तो कहीं और जा रहे हो। ये मार्कर उठा के दो। देखो, सही है, ओके। मैंने जब साइन अप करा, ठीक है, तो उसके बाद मैंने बोला सबसे पहले जाके चेक करो, ये जो यूजर लिखा हुआ है, ये क्या यहाँ पर कुछ रखा हुआ है? रखा हुआ का मतलब ये डेटा,
अगर कुछ है तो उसको लेकर आ जाओ। कैसे लेकर आओगे? फेच डेटा गेट आइटम से, कोई मसले वाली बात नहीं। एक तो हो गई बात ये। अब नहीं रखा हुआ, नहीं रखा हुआ तो जी हाँ, जैसे कुछ नहीं है तो फिर जैसे ये अभी आपने ये करा है लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम यूजर, आप यूजर लिस्ट लिखवा के वहां एक एम्प्टी एरे जाके सेट कर दोगे। ठीक है, ओके। अब सपोज करो ये वाली कंडीशन अभी फॉल्स है, डेटा रखा हुआ था और उसने आपको बोला ये रहा डेटा। क्या मतलब है इसका? अभी डिसाइड करते हैं। आपको सपोज करो उसने डेटा में एक एम्प्टी एरे लाके दे दी कि भाई पहले से एरे बनी हुई रखी हुई है। आप क्या करोगे? डेटा को आपने सबसे पहले क्या किया? पार्स में कन्वर्ट करा बाय यूजिंग दिस मेथड। ये पार्स है आपका, ताकि वो एक जावास्क्रिप्ट की एरे बन जाए। ठीक है, यूजर डेटा जो आपका था, कौन सा यूजर डेटा? ये वाला यूजर डेटा। दिस डेटा एरे पे डॉट पुश करके आपने एरे में रख दिया और उस एरे को दोबारा आपने स्ट्रिंगिफाई में कन्वर्ट करके यहाँ पे सेव करा दिया। अब जब दोबारा फॉर्म भरोगे ना, वो बोलेगा कि पहले से जो रखा हुआ है पहले उसको लेकर आओ, ताकि वो जब लेकर आएगा आप जब उसमें रखोगे तो एक के साथ दो हो जाएंगे, दो के साथ तीन हो जाएंगे, तीन के साथ चार, इस तरह 8-10 जितने बनाते जाओगे बनते जाएंगे। यहाँ काम हो जाएगा जबरदस्त। सही है, और कुछ नहीं होगा तो आपकी एम्प्टी एरे जाके सेव हो जाएगी। और एम्प्टी एरे जाके जब सेव हो जाएगी फिर उसने बोला मेरे अंदर कुछ डेटा था, वो एक एरे ऑब्जेक्ट जाके उसमें सेव करा देगा। हाँ, तो हम वापस लेकर आएंगे, तो मंगवाना पहले मंगवाना है। के बाद तुमने डेटा मंगवा लिया, ठीक है, उसको पार्स में कन्वर्ट कर लिया। एरे था, पार्स में कन्वर्ट तो कर लिया, ठीक है। अब एरे को जिस वेरिएबल में रखा हुआ है डॉट पुश करके ऑब्जेक्ट पुश करा और उस एरे को दोबारा स्ट्रिंगिफाई में कन्वर्ट करके वहां सेट कर दिया। बात खत्म। अब सपोज करो एक तुम्हारा यूजर पड़ा हुआ है, तुमने दोबारा साइन अप करा। अब तुम जाके बोलोगे डॉट सेट आइटम, क्या मतलब यहाँ पे कुछ रखा हुआ है? तुमने हाँ, उसने बोला हाँ एक यूजर रखा है, उसने बोला लेकर आ जाओ। अब तुम्हारे पास, एक मिनट, जब पार्स करा तो जब तो डॉट पुश करोगे एक रखा हुआ था, एक और चला गया, वो जाके सेव हो गया, तीसरा भी चला गया। हाँ, तो इस तरह। हाँ, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट जाएगा जब एरे पड़ी हुई। बात उस वक्त की हो रही है, सपोज करो अभी कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है ना, तो आप पहले एक एम्प्टी एरे सेट तो कराओ। फिर जब सेट करा दोगे, जब दोबारा फॉर्म भरोगे ना, तो भाई वो बोलेगा पहले से कुछ रखा हुआ है, मैं वो लेकर आ गया। इनिशियली आपको कुछ ना कुछ रखवाना तो है। लेकिन आगे बहुत सारे हो जाएंगे ऑब्जेक्ट, एक ही यूजर लिस्ट होगी, वो उसी को ओवरराइड करेगी। जो आपका ये यूजर है ना, ये यूजर लिस्ट एक ही होगी। जब उसके अंदर एक दफा यूजर से हुआ, अगली दफा फिर यूजर से हुआ, फिर दो आपने बुलाया, जब आपने उसके अंदर पुश करोगे तो एक के बजाय अब दो हो गए। यूजर बना हुआ था, दोबारा यूजर से बोल गया नया। हाँ, लेकिन आप लोग हैं तो बहुत सारे। नहीं नहीं, तुम बात नहीं समझ रहे। मैंने एरे बुलाई, एक यूजर रखा हुआ था अहमद के नाम का, ठीक है। अब तुमने उसमें पुश कर दिया मुनीब। अब जब दोबारा सेट कराओगे उसको लोकल स्टोरेज में, तब एक के बजाय उसमें दो होंगे। भाई आप ईमेल की वैलिडेशन भी लगा दो ना, कि भाई जो पहले से ईमेल रखा हुआ है वो भी ना हो। आप ये भी लगा दो। बात समझ आ रही है? मैं बोल दूंगा, लेकिन कोशिश करना है, इसको अटेम्प्ट करना, ये बड़ा मजे का टास्क है। आपके जितने भी प्लेटफॉर्म पे ऑथराइजेशन ऑथ वाले कॉन्सेप्ट होते हैं लॉगिन साइन अप के, वो सारे इसी तरह जनरेट होते हैं। मल्टीपल यूजर्स बनाने हैं और फिर आप जिससे लॉगिन करवाओ वो यूजर लॉगिन होना चाहिए। हाँ जी, तो सारे जो हमारे नए यूजर बढ़ेंगे उसके अंदर बढ़ते रहेंगे। पहले पूरी एरे मंगवाओगे, फिर आप उसमें लूप चलाओगे कि भाई ये यूजर मिला, हाँ ये मिल गया, अब आप चला दो। सारे टास्क कैंसिल है, ये वाला टास्क है। हाँ,
ये तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट थोड़ी जा सकता है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट जा सकता है। तो फिर वो एक प्रॉपर्टी बनाएगा, उस ऑब्जेक्ट में जाके सेव कर देगा। एरे के अंदर ऑब्जेक्ट डालना है। हाँ मैं बताता हूँ, 1 मिनट में बताता हूँ, एक एग्जाम्पल करके बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसको मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ क्योंकि हमारा टॉपिक अब डिफरेंट है, ठीक है। बताता हूँ मैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं आता हूँ क्लास डैश 15, ठीक है। ओपन विद कोड, ठीक है। इंडेक्स डॉट, इनको मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। और इसको मैंने बंद कर दिया, ये ऑल्ट शिफ्ट है, सही है। यहाँ पे लिख दिया एडवांस स्क्रिप्ट डॉट स्लैश, कॉपी किया, ठीक है। वार डेटा, इसको देख लो गौर से सारे, डेटा इज इक्वल टू एरे, ठीक है। ये आपके पास एक एरे है, ठीक है। इसके अंदर बनाया मैंने एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके अंदर मैंने रखी आईडी 1, सही है। यूजर नेम उसमें रख दिया अहमद, ठीक है। इसको कॉपी करा, 2 3 4, नो नो नो, किसी एरे में आप हर टाइप का डेटा रख सकते हो, नॉर्मल ऑब्जेक्ट रख दो, बस खत्म कहानी। नहीं 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 नहीं, पूरा ऑब्जेक्ट जो नाम रखा हुआ है ना, डॉट पुश करके जब वो नाम रखोगे तो वो नाम जाके अंदर नहीं बैठेगा, पूरा ऑब्जेक्ट जाके बैठ जाएगा। हाँ वो यूजर लिस्ट में चला जाएगा। फोर टोल डॉट लॉग डेटा, सेव किया, कंसोल। ये आपको एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिल रहा है, ठीक है, जिसमें आप पहले क्या चेक करवाओगे कि जो रखा हुआ है, ये जो लाइन है, ठीक है, अगर रखा हुआ है तो पहले लेकर आ जाओ, ठीक है, सही है। नहीं रखा हुआ तो जाके एक एम्प्टी एरे बना दो। अब जब दोबारा रेंडर करोगे ना, वो बोलेगी हाँ एक एरे रखी हुई थी, वो आपने उसको लेकर आ गए, उसको आपने पार्स में कन्वर्ट करा, उसमें अपना यूजर पुश करा, जैसे ये ID1 यूजर नेम अहमद, वो पुश हुआ और जाके सेट हो गया। अब दोबारा जब रखोगे तो फिर वो दोबारा लिस्ट लेकर आएगा और उसको जाके सेट कर देगा, ठीक है। आपके लिए एक और चीज करके दिखा देता हूँ। लोकल स्टोरेज में कुछ रखा हुआ है, रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ, ठीक है। यहां मैं बोलता हूं var fetch data is equal to local storage dot get item, और मैंने बोल दिया यूजर्स लिस्ट, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग फेच डेटा, सेव, रिफ्रेश। जब कोई डेटाबेस में डेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता, उस कलेक्शन मतलब की को जब आप एक्चुअल डेटाबेस पढ़ोगे ना, उसमें कलेक्शंस बोलते हैं, ठीक है। तो जब वो उसको मिला ही नहीं, जब वो था ही नहीं, तो वो बोलेगा नल। जब आपको नल मिला तो आपने ये वाला काम एक एम्प्टी एरे जाके सेव करा देंगे। अब एम्प्टी एरे जब जाके सेव करा दी, जब दोबारा रेंडर करोगे वो बोलेगा डेटा रखा हुआ है, तो वो आपको डेटा पहले से लाके दे देगा। हाँ तो पुराने वाले यूजर उड़ाने थोड़ी है, पुराने यूजर में अपने आप को ऐड करना है।
डॉट पुश करके आप ऐड कर दोगे, 1 के बजाय 2 हो गए, 2 के बजाय 3 हो गए, 8 के बजाय 10 हो गए। सही है, दिन बहुत है और होना चाहिए। सही है, चलो ठीक है, इसको बंद कर दिया। सपोज करो मैंने बोला फॉर क्या सिंटेक्स है, var I is equal to 0, I should be less than data dot length, I plus plus console dot log data, डेटा में I सेव किया, रिफ्रेश, ठीक है। डेटा I डॉट यूजर नेम डबल इक्वल टू यूजर डॉट वैल्यू, डेटा I डबल इक्वल टू यूजर डॉट यूजर पासवर्ड डॉट यूजर वैल्यू। वहां हो जाए तो ब्रेक, एक वेरिएबल में उस डेटा को सेट करा, वो बोला लॉगिन सक्सेस। बल्कि सेट करने की भी जरूरत नहीं है, आपका बुलियन ट्रू हो जाए लॉगिन सक्सेस करा दो लॉगिन पेज पे। हाँ, लॉगिन पेज पे ये वाला काम, ये जो अभी मैंने ये वाला काम लॉजिक बनाई है, डेटा I और यहां से डॉट यूजर ईमेल डॉट यूजर पासवर्ड, पुश वाला काम सारा वहां पर होगा। लॉगिन वाला एक किस्म का सारा काम जो अभी पिछले में करवाया लॉगिन का, तो सारा वही है, वैसा ही हो जाएगा, लेकिन मेन काम ये वाला है। बताने का काम ये था कि भाई नहीं होगा तो नल मिलेगा। हाँ भाई, एक बिल्कुल जीरो हो तो वो क्या जाके रखेगा। नहीं नहीं नहीं, आप जब अभी अभी क्लियर स्टोरेज कर रहे हैं, उस वक्त नहीं करेंगे, उस वक्त जाने दो, क्योंकि अब तो आपने यूजर बना ली है। ये तो इस वक्त के लिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ एक ही यूजर है, इस वजह से मैं उड़ा देता हूँ। हाँ, वो अब एक ही दफा मिलेगा, जब दोबारा साइन अप करोगे वो उड़ा के उसको अपनी जगह रख देगा। तभी मैं बोल रहा हूँ, जब एक के बदले आप दूसरी एरे भेजोगे तो उसी की से आपकी अपडेटेड एरे को वो रिप्लेस कर देगा या ओवरराइट कर देगा। तो मैं बनाऊं। हाँ, और इस वाली एरे में पुश करोगे तो चला गया ना वो। हाँ, क्यों नहीं आएगा, आपने पहले डेटा मंगवाया, आपको वो 4 डेटा उसने लाके दिए, आपने जो उस एरे का नाम था डॉट पुश योर न्यू यूजर, अब 5 हो गए, उस एरे को जाके डेटाबेस में सेट कर दो। हार्ड कोड नहीं करना पड़ा, जो आप फॉर्म भर रहे हो ना वो असल में नया यूजर है। आप सपोज करो कि पहले से 4-5 रखे हुए हैं, समझे मेरी बात को। नहीं तो वॉइस में बहुत डिटेल में अंदर रिकॉर्ड हुआ है। हाँ, ये रिकॉर्ड हो तो रहा है। सही है, चलो आगे बढ़े। देख लो भाई, हुआ हुआ है। सही है, हुआ हुआ है। ठीक है, तो ये तो था भाई आपका टास्क जो आपने करना था, वो एक कर दिया है। अब जो आसान वाला है वो आपको दे दिया है। ठीक है, एडवांस जेएस का कौन सा टॉपिक पढ़ लिया था, क्लास पढ़ लिया था, क्लास, जावास्क्रिप्ट क्लासेस कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ठीक है। एडवांस जावास्क्रिप्ट जब आई है 2015 से, तब से उसका एक न्यू नाम है जावास्क्रिप्ट का, विच इज कॉल्ड इक्मा स्क्रिप्ट। इक्मा स्क्रिप्ट, अब इक्मा स्क्रिप्ट है। ठीक है, अगर मैं बोलूं इक्मा स्क्रिप्ट, ठीक है, is a JavaScript standard intended to ensure the interoperability of web pages across different. It is standardized by the ECMA, okay, 2062, 1997 और सही है 2015।
2015 में सबसे पहली बार आपकी ECMAScript लॉन्च हुई थी, एडवांस जावास्क्रिप्ट। उससे पहले ये जो कोर जावास्क्रिप्ट हम पढ़ रहे हैं इसी पे काम होता था। ठीक है, तो जितने भी फीचर्स अब हर साल कुछ ना कुछ एटलीस्ट एक दो जरूर आते हैं। ठीक है, तो वो आगे बढ़ते जाते हैं, जिसमें से ES 6, 7, 8, 9, 10 तक आ गए हैं। हर साल सिर्फ एक दो चीजें चेंज होती हैं, और बहुत आसान, आपकी कॉम्प्लेक्सिटी को आसान करने के लिए। ठीक है, अगर आपको समझ आ जाए तो। ठीक है, तो हम अभी तक, अगर कोई आप में से एक्सप्लेन करे कि ये क्या है, क्या है ये? एक जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है जो वेरिएबल्स को असाइन करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, और ये एक ग्लोबल स्कोप वेरिएबल है जिसका स्कोप एवरीवेयर है। ठीक है, ओके। ECMAScript या आप कह सकते हो एडवांस जावास्क्रिप्ट में आपके पास वेरिएबल्स बनाने के लिए उन्होंने आपको दो और वेरिएबल्स ला कर दिए। एक लेट, ठीक है, लेट, दूसरा कॉन्स्ट। ठीक है, कॉन्स्ट। ये दो अब आपके पास एडिशनल कीवर्ड्स हैं वेरिएबल्स असाइन करने के लिए। सबसे पहले हम कॉन्स्ट को पढ़ते हैं, उसके बाद हम लेट को पढ़ेंगे। अब हम वार को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम वार को यूज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो चुका है, वो कभी भी नहीं खत्म होगा। ठीक है, ओके। कॉन्स्ट स्टैंड फॉर कांस्टेंट इज इक्वल टू कॉन्स्ट यूजर नेम इज इक्वल टू अहमद। ठीक है, sol.log सेम जिस तरह वार से बनाता हूं, अब मैं बना रहा हूं कॉन्स्ट से। ठीक है, आ गया अहमद, कोई मसला ही नहीं था, सेम काम है। ठीक है, मैंने आपको वार यूजर इज इक्वल टू अली, sol.log यूजर, सही है, और यूजर इज इक्वल टू असद। यूजर में क्या आएगा, क्या आएगा? असद आएगा, असद आ गया। ठीक है, अब मुझे बताओ, यूजर नेम इज इक्वल टू, ठीक है, सेव किया, क्या आएगा? अहमद आएगा। अहमद वाले कौन कौन है? दो अहमद वाले हैं। कंफ्यूज कौन कौन है? कंफ्यूज वाले दो हैं, एरर और कंफ्यूज वाले। आप कौन से वाले हैं भाई? समझ रहे हो अभी बात को? कंफ्यूज वाले तीन हैं आप, अच्छा अहमद वाले। ठीक है, सेव किया और रेंडर किया। वो कह रहा है अनकॉट टाइप एरर असाइनमेंट टू कॉन्स्ट वेरिएबल्स। सही है, कांस्टेंट वेरिएबल जो भी होगा उसको आप ओवरराइट कभी नहीं कर सकते, क्योंकि वो कांस्टेंट है जिसको आप दोबारा असाइन नहीं कर सकते, इसी वजह से ही वो कांस्टेंट है। ठीक है, एक और मिसाल मैंने आपके सामने, अगर इसको मैं कमेंट कर दूं, मैंने बोला सपोज करो मुझे एक यूजर बनाना है, ऐसे ही मैं ऐसे रख सकता हूं। क्लियर है, कोई मसले वाली बात नहीं है। हटा देता हूं वापस। ठीक है, अब इस पर आते हैं। ठीक है, अब मैं इसको करके देख रहा हूं। वो बोल रहा है कॉन्स्ट डिक्लेरेशन मस्ट बी इनिशियलाइज्ड बिकॉज यू कैन नॉट ओवरराइट और रिप्लेस एनीथिंग। ठीक है, आप ऐसा भी नहीं कर सकते। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, मेरे से पूछा गया था कि अगर हम ऐसा करें तो क्या होगा। उस वक्त पता ही नहीं था, मतलब कि ये पता था ओवरराइट नहीं कर सकते, लेकिन ये नहीं पता था कि एम्प्टी छोड़ेंगे तो भी वो नहीं पकड़ेगा। ठीक है, ये आपके पास से क्वेश्चन है। नहीं, वो बोलेगा मुझे दोबारा लिखना ही नहीं है। और अच्छा, अब कॉन्स्ट कहाँ यूज करेंगे? ठीक है, इसको देख लेते हैं अभी। कॉन्स्ट क्लियर है सबको? अबे भाई तुम अभी तक वहीं फंसे हुए हो। हाँ, वो एरे है, एरे ओवरराइट नहीं हो रही, एरे के अंदर काम हो रहा है, अंदर जो मर्जी करते रहो। ऐसे तो करेंगे ना यार, ऐसे तो फिर तो बेकार है यार फिर तो। डॉट पुश से एरे के अंदर चेंजेस हो रही हैं, उस एरे में, एरे को आप किसी से रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। समझ आ रही है बात को? आपने कॉन्स्ट में एरे रखी,
एरे के अंदर अब आप चेंज कर रहे हो, एरे को चेंज नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? हाँ, एरे तो बनानी पड़ेगी। ठीक है, जब आप, चलो ठीक है, वो अभी बात की बात है। ठीक है, सेम चीज काम करते हैं लेट के लिए। लेट यूजर नेम इज इक्वल टू टीपू console.log यूजर नेम। सेव किया, रिफ्रेश आ रहा है। ठीक है, ओके। यूजर नेम इज इक्वल टू MUNAWAR, क्या आएगा? मुनव्वर आ रहा है। जिस तरह आपका लेट कॉन्स का वार कॉन्स काम कर रहा था, इसी तरह आपका लेट काम कर रहा है। ठीक है, क्या फर्क है थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, वापस आते हैं। वार ग्लोबल स्कोप है अभी भी, दोनों तरीके से काम करता है, लेकिन अब आपको एक चीज पता चल जाएगी। ठीक है, एक फंक्शन बनाया, फंक्शन DIFFERENCE, डिफरेंस console.log, और डिफरेंस को मैंने कॉल कर दिया यहां पर। ठीक है, var first name is equal to, सही है, let not this, let last name is equal to अहमद। ठीक है, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल्स बना लियो फर्स्ट नेम लास्ट नेम के, console.log फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम। ठीक है, दोनों सेम वेरिएबल हैं, एक var में असाइंड है, एक let में असाइंड है। वर्क करेंगे नहीं करेंगे? हाँ वाले कौन कौन है? करेंगे। सेव किया, ठीक है, और ठीक है, ओके, इसको बंद कर देते हैं। मैंने एक बना दिया स्कोप, जरूरी नहीं है ब्रैकेट का मतलब सिर्फ ऑब्जेक्ट है। अभी मैंने एक बना दिया स्कोप, सही है। ये स्कोप है, क्या मतलब? एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कुछ वो, जिसका कोई नेम असाइन नहीं है अभी। ठीक है, तो इसको आप क्या बोल सकते हो? स्कोप। ये एक स्कोप है। ठीक है, इसके अंदर आते हैं। मैंने बोला वार अनदर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू अख्तर, सही है। कॉपी, लेट अनदर लास्ट नेम इज इक्वल टू खान, console.log another first name कॉमा another last name। ठीक है, कौन कौन कह रहे हैं ये वर्क करेगा? स्कोप के अंदर डिफाइन है वेरिएबल्स, एक स्कोप बनाया है, क्या मतलब? एक ब्लॉक बनाया है। ये एक ब्लॉक है जिसकी शुरुआत लाइन नंबर 53 से शुरू है और लाइन नंबर 57 पे खत्म है। ये ब्लॉक या ये स्कोप वर्क करेगा या नहीं करेगा? हाँ, क्या रीजन है? चलो ठीक है, इसको भी खोल दिया मैंने। नई वाले कौन कौन है? एक दफा दोबारा देख लो। वार शायद नहीं करे, चलो ठीक है, मैं चलाता हूँ फिर बताता हूँ, सही है। लेकिन नई वाले पहले बता दो, नई वाले कौन कौन है? अभी सारे कंफ्यूज वाले हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है। दोनों वर्क कर रहे हैं,